नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीपैट संडे क्विज के पार्ट 68 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, फॉर वीकली एसिडिक ड्रग्स व्हेन पीएच इक्वल टू पीकेए देन ड्रग इज। तो इस केस में ड्रग कितना आयोनाइज होगा बताना है। वीकली एसिडिक ड्रग्स की बात चल रही है और यहाँ पे पीके का वैल्यू पीएच के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 25% ड्रग आयनाइज, 50% ड्रग आयनाइज, 75% ड्रग आयनाइज होगा या फिर 100% ड्रग आयनाइज होगा। तो यह इस केस में सही जवाब होगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे 50% ड्रग आयोनाइज होगा और ये केस अल्सो सही है वीकली बेसिक ड्रग्स के लिए भी। ठीक है, पीएच इक्विवेलेंट टू पीके जब होता है तो वीकली एसिडिक ड्रग हो या फिर वीकली बेसिक ड्रग हो, वो 50% आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम छोटा सा एक वन लाइनर का वीडियो भी आपके लिए ला लेंगे, तो वहां पे आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, फॉर वीकली बेसिक ड्रग्स व्हेन पीएच इक्वल टू पीकेए, अभी की कंडीशन है, ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया है। देन स्टेट द रिलेशन बिटवीन टोटल एक्वियस सॉल्युबिलिटी एंड इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी ऑफ वीकली बेसिक ड्रग इज। टोटल एक्वियस सॉल्युबिलिटी को एसटी से डिनोट किया है, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी ऑफ वीकली बेसिक ड्रग को एसबी से डिनोट किया है दोस्तों। ये इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी ऑफ बेसिक ड्रग जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग के लिए होता है और टोटल एक्वियस सॉल्युबिलिटी जो होता है अनआयनाइज प्लस आयोनाइज के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, जबकि पीएच की वैल्यू पी के इक्विवेलेंट होगी और बात चल रही है वीकली बेसिक ड्रग की। तो यहाँ पे रिलेशन दिया है, कौन सा सही होगा बताइएगा। एस टी इक्वल टू एस बी, एस टी इज इक्वल टू 2 इंटू एस बी, एस टी इज ग्रेटर देन एस बी, एस टी इज लेस देन एस बी। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से सही जवाब करना है ये ऑप्शन बी, एस टी इक्वल टू 2 इंटू एस बी होता है। इस कंडीशन में 50% ड्रग आयोनाइज होता है दोस्तों। ठीक है, और यही केस ट्रू है वीकली एसिडिक ड्रग्स के लिए भी सही है और वीकली बेसिक ड्रग्स के लिए भी सही है। ये बाकी कंडीशंस को भी हमने जो अभी बोला वन लाइनर के वीडियो में, इसे डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड फॉर्म्स शोज लिस्ट डिसोल्यूशन। सबसे कम डिसोल्यूशन दिखाने वाला सॉलिड फॉर्म बताना है। ऑप्शन में देखिए, अमॉर्फस, मेटास्टेबल, स्टेबल या फिर अनस्टेबल। तो यहाँ से लिस्ट डिसोल्यूशन जो बताएगा दोस्तों वो है ये स्टेबल फॉर्म ऑफ द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, स्टेबल सॉलिड फॉर्म जो होता है वो हमें ये लिस्ट डिसोल्यूशन बताएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा डिसोल्यूशन होता है अमॉर्फस का, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत शॉर्ट होता है तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो डिसोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। फिर आएगा मेटास्टेबल और लास्ट में आएगा स्टेबल। अनस्टेबल ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, ये सिर्फ फालतू ऑप्शन दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है जो कि अभी जीपैट में पूछा था 2021 के, द साइज ऑफ एक्वियस फील्ड पोर्स इज, कितना एंगस्ट्रॉम होता है। तो ऑप्शन में दिया था 1 to 3 एंगस्ट्रॉम, 11 to 18 एंगस्ट्रॉम, 19 to 25 एंगस्ट्रॉम या फिर 4 to 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये ऑप्शन डी सही करना था, यहाँ पे 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। देखो ये जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, तो उसके बीच में ये ऐसा एक्वियस पोर यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ से जो है हमारा ड्रग मॉलिक्यूल इस तरीके से पास होता है, ये पोर ट्रांसपोर्ट होता है ये। तो इसका ये जो साइज है ना, तो ये जो साइज है आपको बताना था, ये 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है दोस्तों। ठीक है, अब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है, ओरली एब्सॉर्ब सबाइन पोलियो वैक्सीन इज थॉट टू बी एब्सॉर्ब बाय। ये जो सबाइन पोलियो वैक्सीन है ये कौन से एब्सॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट से ये एब्सॉर्ब होगा बताइएगा। ये ऑप्शन में देखिए, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट या फिर कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सही होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन करना है, सबाइन पोलियो वैक्सीन एक लिक्विड फॉर्म में होता है और जब भी लिक्विड को एब्जॉर्ब करती है ना सेल, तो वो पिनोसाइटोसिस होता है दोस्तों। एब्सॉर्प्शन बाय ड्रिंकिंग जो होता है ना उसे पिनोसाइटोसिस, पीना, और फैगोसाइटोसिस जो होता है वो ईटिंग के लिए होता है। एंगल ईटिंग, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको जब सेल अंदर लेता है तो वो फिनोमेना जो होता है वो फैगोसाइटोसिस वाला होता है। ठीक है, तो ये सबाइन पोलियो वैक्सीन वाला जो है वो पिनोसाइटोसिस से ट्रांसपोर्ट से अंदर आएगा। ये पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के टाइप्स है, सब टाइप्स है। नेक्स्ट ये यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलेंगे ABC ट्रांसपोर्ट। एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन में देखिए, एब्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, एक्सॉर्प्शन या फिर परसॉर्प्शन। तो ये जो है ना इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें पी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं दोस्तों, पी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं
और ये इफ्लक्स पंप जैसे काम करते हैं, ठीक है। सेल से कुछ मटेरियल को बाहर लाना होता है, ठीक है, आउट आउट ऑफ सेल लेते हैं, तो ये एक्सॉप्शन बोला जाता है इसको। तो ये जो है एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सॉप्शन के लिए। तो ऑप्शन सी सही करिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, पीजीपी इसका इफ्लक्स पंप होता है ये। ई यानी बाहर जाना, दूर जाना, इफ्लक्स पंप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे पूछा है, permeation of drug through temporary openings formed by shading of two neighboring epithelial cells into the lumen is called as। देखो दो नेबरिंग एपिथेलियल सेल्स की बात हो रही है और वहां से परमिएशन हो रहा है टेम्पररी ओपनिंग के द्वारा, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, परसॉप्शन, एंडोसाइटोसिस या फिर इफ्लक्स पंप। तो देखिए जब नेबरिंग सेल की बात चल रही है, देखिए एपिथेलियल सेल्स है यहाँ पे, इनके जो दो नेबरिंग सेल्स के बीच में से जब आता है तो इसे हम बोलेंगे ये परसॉप्शन होता है दोस्तों, ठीक है। परसॉप्शन, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट का ये एग्जांपल है परसॉप्शन। तो ये दो सेल के बीच में से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ कार्पसुलर और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेसिकुलर या फिर कार्पसुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हमें एग्जांपल बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन में देखिए, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन या फिर एंडोसाइटोसिस। देखो वेसिकल के द्वारा, जिसे कार्पसुलर भी बोला जाता है, कार्पस्कल के द्वारा या फिर वेसिकल के द्वारा जब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल अंदर लिए जाते हैं तो हम उसे ये एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इसके दो सब टाइप हमने अभी बोला था, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। जब लिक्विड की बात होती है तो पिनोसाइटोसिस, सॉलिड की बात होती है तो फैगोसाइटोसिस होगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ऐप से, जैसे पेटीएम, फोनपे या फिर गूगल पे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज करके 8087339648 पर दोस्तों। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, जिसके आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। और मेरी बात मानिएगा, आपका ही जलवा होगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो आने वाले हर एक एग्जाम में आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जल्द से जल्द इस को ज्वाइन करने की, हम आपके लिए तो काफ़ी सारा यहाँ एफर्ट्स लेंगे ही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज़ आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन के साथ में ही जिस तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया है सेम टू सेम आपके एग्जाम में भी आने की बहुत सारी आशंकाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फ्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। पॉलीमॉर्फ्स के एग्जिस्टेंस को कौन से टेक्निक से यहाँ पे डिटरमाइन किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डायफ्रैक्शन, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, डीएससी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पॉलीमॉर्फ्स को डिटरमाइन करने के लिए सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फ्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अकॉर्डिंग टू द BCS बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, मैच द फॉलोइंग ड्रग्स इन कॉलम 2 विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास इन कॉलम 1। देखो कॉलम 1 में क्लासेस दिए हैं ड्रग्स के और यहाँ पे क्लास 2 में ड्रग का नाम दिया है, तो हमें ये से मैच करना है। तो ये BCS टाइप का क्लासिफिकेशन है, बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4। तो इसमें कौन सा ड्रग आएगा वो बताइएगा। तो एज यूजुअल मैंने इसके सारे एग्जांपल्स को सामने ही लिख दिया है। जैसे डिल्टियाज़ेम है तो ये क्लास 1 में आएगा, क्लास 2 में आएगा निफिडिपिन, क्लास 3 में आएगा इंसुलिन और क्लास 4 में आएगा टैक्सॉल, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेस पर होता है, आपको ये पता है। तो इसके एग्जाम्पल को भी आपने याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बन सकता है दोस्तों, ठीक है। इंसुलिन को याद रखिएगा खास तौर पर जो क्लास 3 में आएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, द रेट लिमिटिंग स्टेप दैट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि बहुत स्लो होता है इन एब्सॉर्प्शन ऑफ क्लास 3 ड्रग इज। क्लास 3 ड्रग की बात चल रही है BCS के क्लासिफिकेशन की, तो क्लास 3 ड्रग के लिए कौन सा स्टेप होगा जो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा एब्सॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, डिसोल्यूशन, परमेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं ये जो क्लासिफिकेशन है जो सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेस पर है, तो जिसमें जो चीज़ लो होगा, ठीक है, जहाँ पे कहीं पे आपको सॉल्युबिलिटी लो दिखेगा, परमेबिलिटी हाई दिखेगा, कहीं पे परमेबिलिटी लो है, कहीं पे सॉल्युबिलिटी हाई है, कहीं पे दोनों हाई, कहीं पे दोनों लो है। तो यहाँ पे जो लो होता है ना, अगर परमेबिलिटी लो होगा तो परमेबिलिटी उसका रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी उसका
रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। तो क्लास 3 ड्रग्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि परमेबिलिटी इसमें लो है, तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप है दोस्तों। और ये डिसोल्यूशन जो है वो क्लास 2 का रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, और गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो क्लास 1 का रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होता है दोस्तों, ठीक है, और क्लास 4 में दोनों भी लो होता है। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज, देखो इंटर सेलुलर पूछा है ना, इंटर को यहाँ पे गौर करिएगा, इंट्रा नहीं है ये, इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट है, यानी दो सेल के बीच में से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा उसकी बात चल रही है, एग्जाम्पल बताना है। तो ऑप्शन देखिए, पैसिव डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर परसॉर्प्शन। तो इसकी बात तो हमने ऑलरेडी की है आपसे। तो ये देखिए दो सेल के बीच में से जा रहा है, नेबरिंग एपिथेलियल सेल्स है ना, इसकी बात तो करी थी हमने। तो ऑप्शन था इसका परसॉर्प्शन ही इसका एग्जांपल है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट का। और इंट्रासेलुलर मतलब सेल के बीच में जब से जाएगा तो ये होगा पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, ये इंट्रासेलुलर होते हैं दोस्तों, ठीक है। और एंडोसाइटोसिस की बात करेंगे तो ये हमने बताया था आपको, ये वेसिकुलर या फिर कार्पसलार ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटी, ये इंट्रासेलुलर होंगे दोस्तों। एंडोसाइटोसिस भी इंट्रासेलुलर होता है, लेकिन ये वेसिकल के माध्यम से होता है, कार्पसलार के माध्यम से होता है, ठीक है। परसॉर्प्शन जो है दो सेल के बीच में से चला जाएगा, ये नेबरिंग एपिथेलियल सेल्स के बीच में से, ठीक है। तो ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।